Good morning students. Today we will discuss about the fundamental of nursing. तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आईवी थेरेपी के बारे में पढ़ा था. ठीक है, ये क्या आईवी थेरेपी रखती है, कौन कौन सा सॉल्यूशंस हैं वो यूज किए जाते हैं और कौन से सॉल्यूशंस किस टाइप का होता है. जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़े थे, हाइपोटोनिक और अदर सॉल्यूशंस पढ़े थे. ठीक है, और उनके नाम भी पढ़े थे, जैसे एमएस है, नॉर्मल स्लाइन है, VD5% है, DMS है. ये सारे के सारे सॉल्यूशंस अपने आईवी थेरेपी में पढ़े थे. अब अपने देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आईवी थेरेपी से होते हैं. अगर किसी पेशेंट को लंबे टाइम से आईवी थेरेपी चल रही है, यानी कि इंट्रावेनस थेरेपी चल रही है, तो उस पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स उस पेशेंट को हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपने इन्फेक्शन. ठीक है, कि अगर किसी पेशेंट में आईवी लाइन चल रही है पिछले प्रीवियस 24 आवर्स से या फिर 2 to 3 डेज में, उसकी क्या है आईवी थेरेपी चल रही है. अगर किसी पेशेंट की जैसे आईवी थेरेपी चल रही है उसकी क्या रेडनेस आ रही है, यानी कि आईवी साइड पर अपने क्या दिख रही है, रेडनेस दिख रही है, प्लस क्या दिख रही है अपने को, स्वेलिंग दिख रही है और सिस्टमेटिक, यानी कि अगर जिस पेशेंट में रेडनेस है और स्वेलिंग है, मतलब रेडनेस एंड स्वेलिंग है, तो क्या होगा उस पेशेंट में साइन कौन से देखने को मिलेंगे अपने को, उस पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा, चिल्स, शिवरिंग और हेडेक देखने को मिलेगा, नोजिया, वोमिटिंग, बैकएक और टैकीकार्डिया. टैकीकार्डिया क्या होता है, पल्स रेट 100 से ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है, टैकीकार्डिया. तो अगर इन्फेक्शन, अगर किसी पेशेंट की लंबे टाइम से आईवी थेरेपी चल रही है, जैसे ही अपने पेशेंट के पास गए अपन ने आईवी साइट जहां पर अपनी कैनुला लगाते हैं, तो जैसे अपनी कैनुला प्रोसेस किया, देखा, तो वहां पे अपने को क्या रेडनेस मिली, उस स्थान पर अपने को क्या मिली, रेडनेस मिली और क्या मिली, स्वेलिंग मिली. तो अपने इंडिकेट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या है, इन्फेक्शन हो गया, या फिर इस पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा है, फीवर देखने को मिल रहा है और हेडेक, नोजिया देखने को मिल रहा है. अगर इन्फेक्शन रेडनेस है तो फीवर क्या है, कॉमन साइन सिम्टम है. अगर कार्डिनल साइन की बात करें कि अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होता है तो उसका कार्डिनल साइन होता है, वो कौन सा होता है, कार्डिनल साइन, वो कौन सा होता है, फीवर. ठीक है, सभी डिजीज में बॉडी में जितनी भी डिजीज होती है, जितनी भी डिजीज इम्यूनिटी पावर को वीक करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा कार्डिनल साइन है जो अभी देखने को मिलता है, वो कौन सा, फीवर. ठीक है, तो प्रिवेंट द इन्फेक्शन, चेंज द ट्यूबिंग साइट एवरी 24 आवर टू 72 आवर्स. तो अपने को क्या करना है कि अगर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है तो चेंज जो ट्यूबिंग है उसको अपने 24 आवर्स टू 72 आवर्स के अंदर क्या कर देना है, चेंज कर देना है. नेक्स्ट बात करते हैं आईवी सॉल्यूशंस नॉट हैंगिंग बिफोर द 24 आवर्स. तो कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल में अपने वर्क कर रहे होते हैं, तो इस तरह से बोतल क्या है, स्टैंड पर हैंग की हुई होती है, वो काफी टाइम से हैंग की हुई होती है, कम से कम ये उसमें कितना टाइम हो गया, 24 आवर्स से अगर ज्यादा हो गया है, ये साइन मोर देन का है, मतलब ज्यादा, अगर ज्यादा हो गया है तो अपने को क्या करना है, इसको चेंज कर देना है. जो सॉल्यूशन हैंगिंग का मतलब लटकाना, जैसे बोतल लटकाते हैं, अगर वो 24 आवर्स से ज्यादा हो गया, मान लो हाफ पेशेंट को लग गया और हाफ लटका हुआ है, उसको 24 आवर्स हो गए, तो अपने को क्या करना है, इसको चेंज कर देना है. नेक्स्ट, if infection occurred to see solutions, then the inform to the HCP या फिर डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर डॉक्टर. if infection occurred see solution, अगर जो सॉल्यूशंस हैंग किया हुआ है उसमें अपने को फंगल इन्फेक्शन या फिर सॉल्यूशंस का कलर चेंज लग रहा है, तो अपने को क्या कर देना है, HCP, नोटिफाई द HCP या फिर डॉक्टर को ही HCP कहते हैं. नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या है, टिश्यू डैमेज. टिश्यू डैमेज का कैसे पता चलेगा, स्किन के कलर से, चेंज द स्किन कलर चेंज ऑफ स्किन, यानी कि स्किन का कलर क्या है, चेंज हो जाएगा. अगर टिश्यू वहां के जिस स्थान पर उन्होंने आईवी थेरेपी लगाई है उस स्थान पर टिश्यू का कलर चेंज हो गया है तो वहां पे क्या है, टिश्यू डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट है फिलिपाइटिस एंड थ्रोम्बोफिलिपाइटिस. तो ये भी थर्ड कॉम्प्लिकेशन है आईवी थेरेपी का, कि आईवी थेरेपी का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है. फिलिपाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, जो वेन्स है अगर उसमें इन्फ्लामेशन है उसको क्या करेंगे, फिलिपाइटिस. इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ एनी ऑर्गन्स. अगर फिलिपाइटिस लग गया तो फिलिपाइटिस का मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ द
वेन, यानी कि वेन में क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की बात करें तो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ए क्लॉट एंड इन्फेक्शन ऑफ द वेन, यानी कि जो वेन्स है उसमें क्या हो गया, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, यानी कि थक्का बन गया उसमें, और इन्फेक्शन ऑफ द वेन, वेन में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इफ फ्लेबाइटिस अकर, remove the IV device, immediately restart it in the opposite extremity। तो जैसे ही अपने को पता है कि फ्लेबाइटिस किसी पेशेंट की फ्लेबाइटिस कॉज हो गया, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन कॉज हो गया, तो अपने को क्या कर देना है, जो इमीडिएटली अपने को क्या कर देना है, उसको रिमूव कर देना है। जो आईवी साइट अपने ने क्रिएट की है जिसमें इन्फ्यूजन थेरेपी चल रही है, उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और रीस्टार्ट द अपोजिट साइड। अगर अपने राइट हैंड पे तो अपने लेफ्ट हैंड पे आईवी साइड दोबारा से क्या है, ट्रांसफ्यूजन कर देनी है, ठीक है। तो अप्लाई द वार्म मोइस्ट कंप्रेशन इन द इन्फेक्शन साइट, जो इन्फेक्शन साइट है, ठीक है। तो इसको अपने असेस भी कर सकते हैं कि फ्लेबाइटिस को कैसे असेस कर सकते हैं। तो फ्लेबाइटिस को असेस करने का एक तरीका होता है कि जैसे ही किसी पेशेंट की फ्लेबाइटिस होगी, फ्लेबाइटिस की जो साइट होगी, जो स्किन होगी, जैसे ही अपने स्किन को टच करेंगे तो स्किन क्या होगी, वार्म होगी, ठीक है, गर्म होगी स्किन, वार्म होगी, लेकिन कूल नहीं होगी, वार्म होगी। अगर वार्म है और रेडनेस है, मतलब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, यानी कि पढ़ा है ना ऊपर इन्फेक्शन, ऊपर पढ़ाया ना कि इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन है फ्लेबाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द वेन्स, तो अप्लाई वार्म डोज कंप्रेशन इन द इन्फेक्टेड साइट। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अक्कर never irritate the catheter, remove, notify the physician। तो अपने को क्या करना है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गई, कैथेटर में क्या हो गया, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, कैथेटर में कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण अपने को क्या है, कैथेटर को रिमूव कर देना है, चेंज कर देना है, और नोटिफाई टू द फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देना। तो नेक्स्ट अपना क्या है, कॉम्प्लिकेशन इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वेन से आर्टरी है, उसमें वेन में ना लग के कैनुला, वेन में फ्लूइड ना लग के ओवर द स्किन, यानी कि स्किन वेन से बाहर लग जाता है, अंडर द स्किन, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। फ्रॉम टिश्यू डैमेज, इससे क्या हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रावास्कुलेशन भी कहते हैं। Infiltration occurs when device become dislodged, perforate the wall of the vein। जो वेन की वाल है, जो वेन की वाल है, यानी कि वेन जैसे ये वेन, ठीक है, ये वेन, यहाँ पे अपन ने आईवी कैनुला लगाया हुआ है, ये कैनुला क्या है, यहाँ से लीकेज कर रहा है, लीकेज करने से क्या है, ये स्किन है, यहाँ पे क्या फ्लूइड एक्युमुलेट होगा, तो ये क्या कहलाता है, इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। क्या साइन सिग्नल देखने को मिल सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन में, सबसे पहले अपने को एडिमा देखने को मिलेगा। एडिमा क्या होता है, स्वेलिंग होती है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। अब वेन से निकल के फ्लूइड कहाँ पे आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडिमा हो गया। प्लस अगर यहाँ पे फ्लूइड आ गया तो क्या यहाँ पे पेन होएगा, और कूलनेस एट द साइड, ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि कोई पेशेंट है जिसकी आईवी थेरेपी चल रही है 4-5 दिन से, और आप वहाँ पे आईवी साइट पर असेस करने गए, आपने जैसे देखा कि जो पेशेंट की कैनुला साइड थी वो क्या थी, कूलनेस एट द साइड एंड की एडेमेंटस एंड कूलनेस ऑफ द साइड। तो आपने 1 मिनट में आंसर दे देना है इस पेशेंट को क्या है, इन्फिल्ट्रेशन हुई थी। अगर यहीं पर ही आ जाए कि वार्म जो स्किन थी वो क्या थी, वार्म स्किन थी और रेडनेस थी, तो क्या हुआ उस पेशेंट में, फ्लेबाइटिस हुआ, मतलब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन। यहाँ पे क्या हुआ, एडेमेंटस और कूलनेस ऑफ द साइड, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेशन। इफ इरिटेशन अक्कर, रिमूव द आईवी लाइन इमीडिएटली। अगर अपने को इरिटेशन लग रहा है जैसे इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, तो अपने को तुरंत क्या करना है, स्टॉप द आईवी इन्फ्यूजन एंड चेंज द कैनुला। Do not rub the infiltration or then can cause the hematoma।
ठीक है। तो हेमेटोमा क्या होता है? जो टिश्यू ब्लीडिंग होना। अब ये साइट है, वेन के चारों तरफ जो साइट है, इसको अपने रब करेंगे, अच्छे से मसाज करेंगे, तो यहाँ पे जो कैपिलरीज है वो क्या है? रब हो जाएगी। कैपिलरीज के रब होने से यहाँ पे क्या है? एडिमा हो रखा है, फ्लूइड है, तो ये क्या है? ब्लीडिंग कॉज करेगी, हेमेटोमा हो सकता है। तो इसलिए डू नॉट रब द इन्फिल्ट्रेशन ऑर्गन कैन कॉज द हेमेटोमा। इस बात का भी अपने को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इफ इन्फिल्ट्रेशन हैज अकर्ड, इफ इन्फिल्ट्रेशन हैज अकर्ड एलिवेट द एक्सट्रीमिटी एंड अप्लाई द कंप्रेशन। जिस एक्सट्रीमिटी पर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उसको अपने ने क्या कर देना है? एलिवेट कर देना है। एलिवेट करके और अप्लाई कंप्रेशन, यानी कि उस पर में कंप्रेशन देना है। अब है कैथेटर एम्बोलिज्म। कैथेटर एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि जो अपने कैथेटर यूज कर रहे हैं, आईवी सेट यूज कर रहे हैं, उसमें अगर किसी प्रकार का एम्बुलेंस का मतलब होता है कोई एयर डिस्लॉन्ज होगी या क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, द टिप ऑफ द कैथेटर ब्रेक्स ऑफ ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ द रिमूव। तो अपने को क्या करना है? इसको क्या है? रिमूव कर देना है। एम्बुलेंस कैन कॉज द ब्लड प्रेशर डिक्रीज। किसी पेशेंट में एम्बुलेंस फॉर्मेशन हो गया है, एम्बुलेंस यानी क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, तो क्या आगे ब्लड सप्लाई जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। जिससे क्या होगा? ब्लड का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और वीक एंड रैपिड पल्स हो सकती है। पल्स वीक हो सकती है और रैपिड मतलब तेज होना। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी ओवरलोड। अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा पेशेंट है, अपने उसकी आईवी थेरेपी दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मली पर मिनट में, नॉर्मली अपने 1 मिनट में कितनी 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट। ड्रॉप फैक्टर जो मैंने पढ़ाया था ना कि ड्रॉप फैक्टर कितना होता है? 15 से 20 मिनट होता है। अगर 20 मिनट से ज्यादा जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, जैसे डॉक्टर ने कहा है कि 8 आवर्स में 500 ml देना है, 8 आवर में 500 ml देना है, ड्रॉप फैक्टर कितना है? 20 है। तो इसके अनुसार अपने को फ्लूइड का क्या है? कैलकुलेशन करना है। तो फ्लूइड का कैलकुलेशन करने के बाद उसी अनुसार अगर अपने फ्लूइड के कैलकुलेशन ना करके अपने उसको क्या दे रहे हैं? सर्कुलेटरी ओवरलोड, यानी कि ज्यादा मात्रा में फ्लूइड दे दिए पेशेंट को, जिससे क्या हो सकता है? उस पेशेंट में फ्लूइड का ओवरलोडेड हो सकता है। ठीक है। कैन कॉज द रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। क्या हो सकता है? अगर किसी पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोडेड हो गया, किसी पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोडेड हो गया, तो क्या हो सकता है? उस पेशेंट में क्या हो सकता है? फ्रैक्शन, सॉरी, उस पेशेंट में इंक्रीज हो सकता है बीपी एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन। ठीक है। बीपी है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और क्या हो सकता है? जुगुलर वेन डिस्टेंशन। यहाँ पर होती है जुगुलर वेन, ये यहाँ पे नेक पे दिखाई देगी जुगुलर वेन, ये क्या है? डिस्टेंशन ऐसे बाहर की तरफ दिखाई देगी। अगर सर्कुलेटरी ओवरलोडेड हो गया है तो यानी कि फ्लूइड की वॉल्यूम, जो वॉल्यूम बॉडी में होनी चाहिए उससे ज्यादा हो गई है, क्योंकि अपन ने फ्लूइड क्या है? इस पेशेंट को तेज दे दी है, रैपिडली दे दी है, देने से क्या हो सकता है? सर्कुलेटरी ओवरलोडेड हो गया और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। सर्कुलेटरी ओवरलोडेड से क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रैपिड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग भी तेज हो सकती है क्योंकि सर्कुलेटरी ओवरलोडेड हो गया है। फ्लूइड की वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण क्या है? हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाता, जिससे क्या हो सकता है? डिस्निया। डिस्निया क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। नेक्स्ट है हेमेटोमा, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द टिश्यू। अगर कलेक्शन, ब्लड का कलेक्शन हो गया इन द टिश्यू, तो ये क्या कहलाता है? हेमेटोमा। ठीक है। और एयर एम्बोलिज्म, एम्बुलेंस ऑफ द एयर इंटर द वेन। अगर वेन में एयर एम्बुलेंस यानी कि एयर चल रही है, आईवी साइड में अगर एयर की तो अपने ने ध्यान नहीं दिया, वही एयर अगर वेन में सर्कुलेट हो गई है तो वो क्या कहलाता है? एयर एम्बोलिज्म कहलाता है। ए बॉलस ऑफ एयर इंटर द वेन। तो साइन क्या है? जो एम्बोलिज्म है वो क्या कर सकती है? टैकीकार्डिया कर सकती है, डिस्नी कर सकती है, हाइपोटेंशन कर सकती है। ठीक है। टैकीकार्डिया क्या होता है? इंक्रीज द पल्स रेट। जो पल्स रेट है वो 100 से ज्यादा होगी तो उसको टैकीकार्डिया बोलेंगे। अगर पल्स रेट 60 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रैडीकार्डिया बोलेंगे। और हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्या होती है? डिक्रीज। अब ये वेन है, ये वेन है, इस वेन में यहाँ पे एयर डिस्लॉन्ज हो गई है, क्या आगे ब्लड जा पाएगा? ब्लड नहीं जा पाएगा। अगर जा भी रहा है तो इसमें क्या ब्लड कम जाएगा, यानी कि कम मात्रा में हार्ट के पास पहुंचेगा, तो जिससे क्या होगा? ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना? 80 mm/Hg से भी क्या है? डायस्टोलिक बीपी जो 80 mm/Hg उससे भी क्या डिक्रीज आ जाएगा, या फिर 120 में 80 mm/Hg नॉर्मल बीपी होता है, उससे क्या आ जाएगा?
कम हो जाएगा हाइपोटेंशन। नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस क्या होती है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। तो साइनोसिस क्यों होती है? क्योंकि अब आपको पता ही है कि इस वेन में क्या हो गया, एयर एम्बोलिज्म हो गया। एयर एम्बोलिज्म हो गया तो प्रॉपर खाने वाले ऑर्गन्स को क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो ऑक्सीजन का पैडी कौन करता है? ब्लड करता है, एचपी करता है। अगर ब्लड ही नहीं जाएगा तो आगे वाले ऑर्गन को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या पेशेंट में देखने को मिलेगा? साइनोसिस। साइनोसिस देखने को मिलेगी। और साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश discoloration of skin, साइनोसिस। तो साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। अगर किसी पेशेंट में एयर एम्बोलिज्म है तो उससे क्या हो सकता है? हाइपोटेंशन हो सकती है और साइनोसिस हो सकता है, और इसके अलावा टैकीकार्डिया और डिस्नी हो सकता है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी जिस पेशेंट को अपने लगाते हैं तो उसके ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने इन्फेक्शन पढ़ा। ये किसी पेशेंट के लंबे टाइम से कोई आईवी थेरेपी चल रही है तो इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट अपन ने टिश्यू डैमेज। अगर किसी पेशेंट में कोई स्किन चेंजेस आ रहे हैं तो उसके कारण क्या, स्किन में जो टिश्यूज है वो भी क्या डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है फिलीबाइटिस एंड थ्रोम्बोफिलीबाइटिस। तो फिलीबाइटिस क्या होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन, और थ्रोम्बस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन या इन्फेक्शन ऑफ द वेन। और नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने? इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि ओवरलोडिंग, फ्लूइड का इन्फिल्ट्रेशन होना, यानी कि इन्फ्लेट होना वेन से। वेन की जो वाल्व्स हैं, ये वेन है, ये वाल्व है, यहां से फ्लूइड निकलना, बाहर निकल के क्या स्किन में आना, तो ये क्या कहता है? इन्फिल्ट्रेशन करवाता है। और कैथेटर एम्बोलिज्म, अगर कैथेटर में किसी प्रकार का एम्बोलिज्म आ गया, क्लॉट फॉर्मेशन आ गया, सर्कुलेटरी ओवरलोड, जो वॉल्यूम ज्यादा मात्रा में आईवी फ्लूइड देने के कारण क्या है? सर्कुलेटरी ओवरलोडेड हो गया, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी थेरेपी। नेक्स्ट हेमेटोमा। हेमेटोमा मतलब ब्लीडिंग और कलेक्शन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यू। और नेक्स्ट है एयर एम्बोलिज्म, बॉलस ऑफ द एयर इनटू द वेन। तो ये कॉम्प्लिकेशंस थे किसके? आईवी थेरेपी के। तो अपनी आईवी थेरेपी प्रोसीजर था ये कंप्लीट हो गया। आपने सभी ने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और इनको रीड करना है, ठीक है। और थैंक यू। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।